नदी का सफर। किसी भी नदी की शुरुआत ऊंचे स्थानों या पहाड़ों से होती है। नदी में पानी झरने से, झील से, बारिश से या फिर हिम के पिघलने से आता है। जहां से नदी की शुरुआत होती है उस जगह को नदी का उद्गम कहते हैं। कई धाराएं आकर नदी में मिलती हैं। पहाड़ी क्षेत्र में ढाल अधिक होने के कारण नदी का बहाव तेज होता है, जिसमें नदी गहरी घाटी बी आकार की घाटी बनाती है। कई सारी छोटी नदियां मुख्य नदी में मिलती हैं तथा उसे बड़ी नदी बनाती हैं। इन छोटी नदियों को मुख्य नदी की सहायक नदियां कहते हैं। मछुआरे और सैलानी नदी के किनारे मछलियां पकड़ते हैं। नदी पत्थर चट्टानों से टकराकर और तेज बहती है। नदी जब ऊंचाई से गिरती है तो जलप्रपात बनता है। पानी यहां से ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। नदी की शुरुआत एक पतली धारा के रूप में होती है। आगे चलकर यही धारा गहरी और चौड़ी हो जाती है और एक नदी का रूप ले लेती है। यहाँ एक नदी का सफर दिखाया गया है। तुम्हारे आसपास भी कोई नदी होगी, उसके बारे में तुम क्या क्या जानते हो? वह स्थान जहाँ नदी समुद्र में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। नदी अपने साथ खूब सारी रेत और मिट्टी लाती है। नदी समुद्र से मिलने से पहले अपनी रेत और मिट्टी समुद्र किनारे छोड़ देती है। जब कम बाल होने के कारण बहाव बहुत ही कम हो जाता है तो नदी घुमावदार रास्ते बनाती है, जिसे नदी विसर्प मियंडर कहते हैं। नदी यहाँ गहरी और चौड़ी है।